आगमों में एक आगम है ठाणम, स्थानम, स्थानांग कहा जा सकता है आश्रय। ठाणम आगम में एक प्रकार की बातें, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, 10 प्रकार तक की बातें, यूँ माने 10 स्थान हैं या 10 एक तरह से अध्याय हैं। संख्या परक, संख्या के माध्यम से कुछ बोध ठाणम आगम के माध्यम से मानो देने का प्रयास किया गया है। ठाणम आगम का 8वां स्थान है और उसका 106 नंबर का सूत्र है। अठ विधा सव जीवा पन्नत्ता तंजहा णेर इया तिरिख जोनिया तिरिख जोनिनी ओ मनुष्या मनुष्यी ओ देवा देवी ओ सिद्धा। अहवा अठ विदा सब जीवा पन्नत्ता तंजहा आबिणिबो हियणानी सुयणानी ओहिणानी मन पज्जवणानी केवलणानी मति अन्नानी सुत्त अन्नानी विभंगणानी। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया 2 तत्वों वाली है। वे 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव के सिवाय इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जीवाचेव अजीवाचेव, वह या तो जीव है या अजीव है, तीसरी कोई चीज नहीं है। 25 बोल को याद रखने वाले स्मृति कर सकते हैं। 21वां बोल राशि 2, जीव राशि अजीव राशि। बस दुनिया में या जीव समूह है या अजीव समूह है, और कुछ भी तीसरी चीज नहीं है। तो अजीवों में वे चीजें जिनमें चैतन्य नहीं है, यह प्रमार्जनी मेरे पास है, यह निश्चैतन्य है, इसमें आत्मा नहीं है, यह अजीव है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय काल पुद्गलास्तिका, ये सब अजीव हैं। यहां शास्त्रकार ने जीवों की चर्चा की है कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। यह जीवों के प्रकारों की भी अनेक विवक्षाएं हैं। जीव के 2 ही प्रकार हैं, यह भी कहा जा सकता है, सिद्ध और संसारी। सारे जीव इसमें आ गए। और भी अनेक भेद कर सकते हैं। यहां शास्त्रकार ने सब जीवों को 8 भागों में विभाजित किया है। यानी सभी जीव 8 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार बताया है नैरिक। 25 बोल में पहला बोल 4 गति आता है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो सब जीवों को 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग या पहला प्रकार है नैरिक जीव। संसार में ऐसे जीव भी हैं जो एक कष्ट की योनि में है, पाप कर्मों का ऐसा उनको फल मिलना है कि वो नरक गति में जाते हैं। तो नरक में रहने वाले जीव
नैरयिक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? कि नरक का एक नाम है निरय, निरय नाम नरक का है। निरय में होने वाले, जो मान ले निरय में होने वाले वो नैरयिक कहलाते हैं। वो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से वृद्धि आदि होने से इकर्ण प्रत्यय जो भी लगने से नैरयिक हो जाता है। तो नैरयिक नरक में होने वाले जीव हैं, वे नैरयिक हैं। यह जीवों का पहला प्रकार है नैरयिक। दूसरा प्रकार बताया है तिर्यंच योनिक, और तीसरा बताया है तिर्यंच योनिकी। चार गतियों में जो नरक गति है उसका वो प्रकार तो हो गया नैरयिक। अब दूसरी है तिर्यंच गति। उस तिर्यंच गति को फिर और विस्तार दे दिया, दो भेद कर दिए, तिर्यंच योनिक जीव और तिर्यंच योनिकी जीव। एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि नरक गति वाले को तो एक ही प्रकार में लिया है, तो तिर्यंच वालों को दो भाग क्यों कर दिए? चार गतियां तो या तो चारों को ही करते तो मानते दो दो, या नरक का तो कोई अलग से किया नहीं, एक नैरयिक लिया है। तिर्यंच के दो प्रकार कर दिए, तिर्यंच योनिक और तिर्यंच योनिकी। यह अंतर क्यों? एक प्रश्न है। हो सकता है सामान्य तत्वज्ञानी इस रहस्य को नहीं भी जानते हों, थोड़ा अच्छा तत्व ज्ञान रखने वाले जान भी सकते हैं। इसका कारण है कि नरक में सारे के सारे नैरयिक, कोई भी उनमें पुल्लिंग नहीं होता है। कोई भी नैरयिक स्त्रीलिंग नहीं होता है। सारे के सारे नैरयिक नपुंसक लिंगी होते हैं। वहां दो भेद की बात ही नहीं, सारे एकाकार सबके सब नपुंसक लिंगी होते हैं। इसलिए यहां दो भेद कैसे किए जाएं? तो वहां नरक गति में जैसे एक है, तो यहां भी एक ही स्थान दिया गया है, एक ही भेद किया गया, नैरयिक जीव। जबकि तिर्यंच गति में पुरुष लिंगी पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और नपुंसक लिंग वाले भी होते हैं। तीनों प्रकार के होते हैं तिर्यंच योनि में। तो प्रश्न है फिर तीन करते दो क्यों किए? तो तीन कर देते, दो ही क्यों किए? यहां यह कारण हो सकता है कि तिर्यंच योनिकी कहने से स्त्री तिर्यंच द्योतित हो जाते हैं, और तिर्यंच योनिक कहने से इसमें पुल्लिंग भी समाविष्ट हैं और नपुंसक लिंग भी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो तिर्यंच योनिक कहने से पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों का समावेश, तिर्यंच योनिकी कहने से केवल स्त्रीलिंगी का समावेश होता है। तो दूसरा भेद 8 भेदों में बताया गया है तिर्यंच योनिक, और तीसरा तिर्यंच योनिकी। अब देखिए, तिर्यंचों में एकेंद्रिय भी होते हैं, द्विंद्रिय भी होते हैं, त्रिंद्रिय भी होते हैं, चतुरिंद्रिय भी होते हैं, पंचेंद्रिय भी होते हैं। एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जो तिर्यंच हैं, एकेंद्रिय में तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति हो गए, द्विंद्रिय में लट आदि हो गई, त्रिंद्रिय में कीड़ा मकोड़ा ये हो गए, चतुरिंद्रिय में मक्खी मच्छर ये हो गए। तो एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सारे तिर्यंच ओनली केवल सिर्फ नपुंसक लिंगी ही होते हैं, उनमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते ही नहीं है। चतुरिंद्रिय तक के सारे तिर्यंच केवल नपुंसक लिंगी ही होते हैं। अब जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं उनमें 3 भेद है, वे पुल्लिंग भी होते हैं, वे स्त्रीलिंग भी होते हैं और वे नपुंसक लिंग भी होते हैं। कैसे? जैसे देखिए घोड़ा, घोड़ा पंचेंद्रिय तिर्यंच है, तो घोड़ा पुरुष घोड़ा नर घोड़ा होता है, हो सकता है, और घोड़ी वो स्त्रीलिंगी हो गई। अब ऐसा कोई घोड़ा जो नपुंसक लिंग हो तो वो नपुंसक लिंगी घोड़ा। तो पंचेंद्रिय में तीनों भेद, पुल्लिंग भी,
स्त्रीलिंग भी नपुंसक लिंग भी। एक और बात है कि पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी दो भेद है मूल, सन्नी और असन्नी, समनस्क और अमनस्क। तो जितने भी अमनस्क असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वे सारे के सारे नपुंसक लिंग ही होते हैं। जो तीन भेद मैंने बताए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वे केवल सन्नी संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही तीन भेद बनते हैं। बाकी असन्नी में तो एक ही भेद है, नपुंसक लिंग। तो संगी त्रियंच पंचेंद्रिय में पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और संगी में नपुंसक लिंग भी हो सकते हैं। असंगी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होते, परंतु नपुंसक लिंग ऐसा है जो संगी में भी हो सकता है और असंगी में होता ही है। तो यह ज्ञातव्य है कि त्रियंचों में केवल पंचेंद्रिय त्रियंचों, उनमें भी संगी त्रियंच पंचेंद्रियों में ही तीन भेद बनते हैं। बाकी तो चतुरेंद्रिय तक और असंगी पंचेंद्रिय ये सारे के सारे नपुंसक लिंग ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय में तीनों होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। एक मुझे संस्मरण याद आ गया, भूल न हो रही हो तो मैं बच्चा था, उदित कुमार स्वामी, हम लोग वैसे बच्चे थे। हम एक बार, आप भी साथ थे यानी, गुरुदेव के दर्शन करने हरियाणा गए थे, भिवानी में गए थे, आपको याद आ रहा है। तो यह बात है विक्रम संवत 2030 की बात है, ये विक्रम 2030 की बात। हम हरियाणा में वहां गए गुरुदेव के दर्शन करने। तो गुरुदेव के शायद सुबह का समय होगा, दर्शन किए। तो गुरुदेव को किसी ने निवेदन किया होगा कि बच्चों ने तत्व ज्ञान भी सीखा है। और तो मुझे मेरी याद आ रही है, तो मैं दर्शन किए, गुरुदेव की उपासना में बैठा था। तो गुरुदेव ने तत्व ज्ञान के प्रश्न मुझसे पूछने से बड़ी कृपा की मुझे। मैं बच्चा ही था, कोई अंदाज 11:30 पौने 12 बस का। तो तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछे, थोड़े कड़े प्रश्न पूछे। तो बताओ, जीव के 14 भेद हैं, बताओ हाथी में 14 में से कितने भेद पाते हैं? तो मैं भूल न करूं निवेदन किया, 4। हाथी में जीव के भेद 4। कौन से? अंतिम 4। असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, संगी पंच 2 भेद, अपर्याप्त पर्याप्त 4 भेद, 11वां 12वां 13वां 14 4 भेद पाते हैं। ठीक है, बताओ हथनी में जीव के भेद कितने? मैंने कहा 2, 13वां 14वां। संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, 13वां अपर्याप्त, 14वां पर्याप्त। अच्छा ठीक है, अब बताओ हाथी की मां में जीव के भेद कितने? हाथी की मां में जीव के भेद, मैंने कहा 1, 14वां केवल। तो संभवतः मैंने इन तीनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल ठीक दे दिए थे। ठीक कैसे दे दिए, इसका एक आधार था कि हम लोग जब जाने वाले थे हरियाणा, तो सोमलाल जी स्वामी चारवास वाले, उन्होंने कहा देखो गुरुदेव के पास तुम जा रहे हो ना, तो गुरुदेव कई बार तत्वज्ञान के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो तुम पहले इस तैयारी कर लो। तो उन्होंने मुझे बताया, देखो गुरुदेव मान लो पूछ के हाथी में जीव के भेद कितने, तो बताना 4। पूछे हथनी में कितने, बता देना 2। तो पूछे हाथी की मां बताना 1। मुझे तैयारी कराई थी उन्होंने, ऐसे ही मुझे सवाल पूछे गए थे। तो मैंने ये तीनों प्रश्न उत्तर एकदम सही दे दिए थे। तो अब उस टाइम तो मैंने जवाब दे दिया। अब इसका रहस्य क्या है कि हाथी में जीव के भेद 4 क्यों? कि हाथी पंचेंद्रिय है, हाथी संगी भी हो सकता है और असंगी भी हो सकता है, पर्याप्त भी अपर्याप्त भी, इसलिए हाथी में जीव के 4 भेद हो जाते हैं। अब हथनी में 2 ही क्यों? कि हथनी है वो असंगी नहीं हो पाएगी, स्त्री तो असंगी हो नहीं पाएगी, उसमें संगी पंचेंद्रिय के 2 भेद पाएंगे, 13वां 14वां। तो प्रश्न है हाथी की मां में एक ही कैसे? कि हाथी की मां हथनी ही तो होगी। वो हथनी हाथी की मां तभी बनेगी जब पर्याप्त हो चुकी होगी। तो संगी है, अपर्याप्त हो नहीं सकती, अपर्याप्त अवस्था में मां थोड़ी बनेगी।
तो पर्याप्त ही होगी। इसलिए हाथी की मां में एक ही भेद होगा, जीवों के 14 भेदों में एक ही भेद होगा, 14वां संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त। तो यह मेरा संस्मरण है परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के साथ का, बचपन का, दीक्षा से पहले का। तो गुरुदेव तुलसी ऐसे तत्वज्ञान के प्रश्न हमें कभी कभी संतों की गोष्ठी में ऐसे पूछते थे, और गुरुदेव का स्वयं का तत्वज्ञान भी था। और बाद में गुरुदेव ने थोड़ी मेरे पर कृपा मान लो, तो एक बार कोई शादियों की ओर की गोष्ठी संभवतः हो रही थी, तब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो गुरुदेव ने कृपा से फरमाया कि तत्वज्ञान की बात करनी है ना, देखो अब तत्वज्ञान के प्रश्न मुदित पूछेगा, पहले मैं पूछता था, अब मैंने यह काम इसको थोड़ा सौंपा है, अब तत्वज्ञान के प्रश्न शादियों से यह पूछेगा। यानी गुरु का अनुग्रह, गुरुदेव का प्रोत्साहन है। अब मैं पहले पूछता था, अब मुदित पूछेगा तत्वज्ञान के शादियों से प्रश्न। तो यूं यानी गुरुदेव प्रोत्साहन कर दें, कार्य कर दें, सौंपते। तो खैर, तो यह जो 8 प्रकारों की बात है, तो त्रियंच योनिक और त्रियंच योनिक इसलिए भेद कर दिए गए हैं कि नरक में केवल नपुंसक ही होते हैं और त्रियंचों में तीनों होते हैं। तो त्रियंच योनिक में पुरुष और नपुंसक दोनों का समावेश है। त्रियंच योनिक में स्त्री त्रियंच आ जाते हैं। चौथा भेद है मनुष्य, 5वां मानुषी। वही बात यहां पर है, मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य। तो असंगी मनुष्य तो नपुंसक लिंगी ही होते हैं। असंगी मनुष्य पैदा कैसे होते हैं? वे संगी मनुष्यों के मल मूत्र आदि आदि ये 14 स्थान हैं, इनमें पैदा होते हैं। और ये यूं आंखों से दिखते नहीं है, इतने छोटे सूक्ष्म में हमें आंखों से दिखते भी नहीं है। हमारे संत जानते होंगे, प्रश्रवण को 1 मुहूर्त से ज्यादा नहीं रखना, पहले पहले रखना। क्यों? कि हमारी परंपरा में माना गया है 1 मुहूर्त के बाद उसमें असंगी मनुष्य पैदा हो सकते हैं। इसलिए चारित्रात्माएं 1 मुहूर्त से पहले पहले ऐसी व्यवस्था कर दें, या तो प्रतिष्ठापन कर दें या ऐसी व्यवस्था कर दें कि असंगी मनुष्य पैदा न हो सके। तो मनुष्यों के 2 प्रकार, संगी मनुष्य, असंगी मनुष्य, ये पंचेंद्रिय होते हैं। असंगी मनुष्य तो नपुंसक ही होते हैं। संगी मनुष्यों में त्रियंच की तरह पुरुष भी, स्त्री भी, नपुंसक भी तीनों होते हैं। इसलिए त्रियंचों की तरह 2 भेद हो गए, मनुष्य मानुषी। मनुष्य में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, मानुष्य में स्त्री मनुष्य। 6वां भेद है देव, 7वां भेद है देवी। अब देव और देवी जातव्य है कि नपुंसक लिंग बिल्कुल न हो, ऐसी एकमात्र देवगति है। नपुंसक लिंग हो ही नहीं सकता। नरक में नपुंसक लिंग है ही, त्रियंचों में नपुंसक होते हैं, मनुष्यों में नपुंसक हैं। एकमात्र देवगति ऐसी है जहां नपुंसक का नाम मात्र, लेस मात्र भी अस्तित्व नहीं होता। देव या तो पुरुष ही होंगे या स्त्री होंगे, देव और देवियां, नपुंसक वहां होता ही नहीं है। इसलिए 6वां भेद है देव और 7वां भेद है देवी। देवगति में भी यह देवियां ज्यादा ऊपर नहीं होती है। भवनपति, दंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, पहला दूसरा देवलोक, बस 12 में पहले 2 देवलोक, यहां तक देवियां हो सकती है। दूसरे के बाद तीसरे देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक वहां देवी पैदा नहीं होती है। कोई जाने को कुछ ऊंचा चली जाए, कुछ चली जाए भले, मूलतः वहां उत्पन्न नहीं होती है। दूसरे देवलोक के बाद नितांत पुरुष ही पुरुष देव पैदा होते हैं। कोई वहां स्त्री देवी के रूप में वहां पैदा नहीं होती है। नपुंसक की तो बात है ही नहीं बिल्कुल भी देवगति में। पर स्त्री भी ऊपर के देव के स्थानों में नहीं पैदा होती। वो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, सौधर्म और ईशान, यहां तक देवियां होती है। उसके ऊपर देवियां पैदा नहीं होती है। इसलिए
ये छठा भेद किया गया है मनुदेव और सातवां भेद है देवी। ये 7 भेद तो सांसारिक जीवों के हो गए। 8वां जो भेद किया गया है वो है सिद्ध। तो सारे सिद्ध जीव जो मोक्ष में हैं, सिद्ध जीव हैं, उनमें तो कोई बात ही नहीं है, न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होती है, कुछ नहीं होता है, केवल शुद्ध आत्मा रहती है। इसलिए वहां तो 2 भेद होने की वैसे विवक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं, तो स्त्री पुरुष नपुंसक जैसा भेद नहीं। वहां कोई पुरुष नहीं होता है, कोई स्त्री नहीं होती है, कोई नपुंसक नहीं होता। सारे के सारे शुद्ध जीव इन वेदातीत लिंगातीत जीव सिद्ध होते हैं। वेदातीत भी होते हैं। वेदातीत तो खैर पहले भी मनुष्य पहले ही हो जाता है। 9वें गुणस्थान के एक भाग के बाद 9वें के अंत में तो वेद है ही नहीं। 9वें के अंत में अवेदी होता है, क्योंकि 9वां 10वां 9वें का अंत 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये सारे अवेदी के गुणस्थान हैं। तो सिद्धों में वेद भी नहीं, लिंग भी नहीं। वेद न होने पर भी लिंग हो सकता है। 9वें 10वें 11वें वेद नहीं पर लिंग वहां है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, लिंग है। पर सिद्धों में लिंग भी नहीं, अलिंग होते हैं। सिद्ध अलिंग जीव, कोई लिंग नहीं है वहां। 15 भेद सिद्धों के किए गए हैं, उनमें जरूर भेद है, स्त्रीलिंगी पुरुषलिंगी। वे 15 भेद पूर्वावस्था के आधार पर है, सिद्धों की वर्तमान अवस्था के आधार से नहीं है। वे 15 के 15 भेद पूर्व अवस्था के आधार पर किए गए हैं। यह विवक्षा प्रतीत होती है। सिद्ध अपने आप में अभेद हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। वहां ये लिंग वेद जैसे कोई भेद नहीं होता। एक तरह से एकाकार वहां सिद्ध जीव विराजमान होते हैं। हालांकि यो उनका आत्म प्रदेशों का अपना अपना एक प्रकार का, हालांकि आत्मा अमूर्त है पर वो अपने अपनी स्थिति में है। जिस मुद्रा में यहाँ से शरीर को छोड़ा है, जो देह की अवस्था थी उसके हिसाब से कुछ वो दो जो कम करने से जो आत्मा के प्रदेश हैं वो उस रूप में वहाँ जो भी व्यवस्था है विधि विराजमान होते हैं। तो इसलिए उसको भले भेद मान लें, यह महावीर प्रभु का जीव है, यह पार्श्व का जीव, यूँ भले हम कर लें। बाकी वो एक तरह से एकाकार ज्योतिर्मय वहाँ सब विराजमान हैं। तो सिद्धों का यहाँ भी और कोई भेद नहीं किया गया, एक ही भेद किया गया है, सिद्ध। तो 7 भेद संसारी जीवों के और एक भेद ये सिद्ध जीवों का एक भेद है। यूं कुल ये 8 भेद सर्व जीवों के हैं, यानी सर्व जीवों को 8 भागों में 8 ढिगलों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब दूसरे प्रकार से भी सब जीवों को 8 भागों में बांट दिया गया। आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, यूं और दूसरी विवक्षा से सर्व जीवों के 8 प्रकार किए गए हैं। ये ज्ञान के आधार पर जीवों को 8 भागों में बांटा गया है। अब जैसे केवल ज्ञानी हैं तो सारे के सारे सिद्ध हैं, वे केवल ज्ञानी इस भेद में आ जाएंगे। तो 5वां भेद है केवल ज्ञानी, सारे सिद्ध इस केवल ज्ञानी भेद में हैं। और 14वें गुणस्थान वाले और 13वें गुणस्थान वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, वे भी इस 5वें भेद में आ जाएंगे। यानी 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान और सिद्ध, ये सारे जीव हैं, ये सारे इस 5वें भेद में केवल ज्ञानी में आ जाते हैं। तो बाकी के सारे वो 7 भेद हैं वो नितांत संसारी जीवों के होते हैं। 5वां भेद वो दोनों को इंक्लूड करने वाला है। वो कुछ संसारी जीवों को, केवली साधु साधियों को भी इंक्लूड करता है, सिद्धों को भी अपने आप में समाविष्ट करता है। तो 5वें भेद में सिद्ध और संसारी दोनों का समावेश है। बाकी 7 भेदों में नितांत संसारी जीव ही हैं, मति ज्ञान वाले, श्रुत ज्ञान वाले, योगदि ज्ञान वाले, मन प्रयोग ज्ञान वाले,
अज्ञान वाले, यूं करके 8 वेद ये ज्ञान के आधार पर किए गए हैं।